जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बताइएगा। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स। ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? करेंट अफेयर्स। आज है दोस्तों 13 मई 2025। और 13 मई 2025 का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर होंगे वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे भाई, आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सब आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है? क्या प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक ना। किस राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पंजाब सरकार ने। ऑप्शन बी, पंजाब सरकार ने ये हाल ही में नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है। तो अब जानेंगे दोस्तों पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़। पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत सिंह मान। कौन है दोस्तों? भगवंत सिंह मान। पंजाब के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? वीपी सिंह बदनौर। तो ये हो गई पंजाब की बातें। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में अडानी समूह ने किस देश की कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है? हाल ही में दोस्तों अडानी समूह ने किस देश की कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान। ऑप्शन सी, भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोटे शेरिंग, और राजा यहाँ के जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। और भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो नगुल ट्रंग। भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रंग। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ है? किस राज्य में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में वो है पेमा खांडू, और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल KT फरनाइट। ठीक ना। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये मैं आपको, आप डेली वीडियो देखिएगा तो हर स्टेट के वर्तमान में जो CM और राज्यपाल हैं ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 2204 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन ए, गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 2204 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। गुजरात के दोस्तों जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत है। तो ये सारी बातें मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा, तो आपको यहाँ से चीजें याद हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, बिना स्किप करते हुए देखते रहिए, जहां से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहले दौर की वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? हमारा प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहले दौर की वार्ता कहाँ संपन्न हुई है?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। जहां के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? रेखा गुप्ता। यहाँ के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता जी हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल होते हैं, सॉरी, यहाँ के ये केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, वो कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल, ठीक ना? उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है? रेखा गुप्ता। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने लागत की क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने लागत की क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 3.21 करोड़ रुपए। 3.21 करोड़ रुपए इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। हाल ही में रूस ने नाजी जर्मनी की हार की कौन सी वर्षगांठ पर विजय दिवस परेड आयोजित की है? हाल ही में दोस्तों रूस ने नाजी जर्मनी की हार पर कौन सा वर्षगांठ विजय दिवस परेड आयोजित किया है? कैमा वर्षगांठ यानी मनाया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 80वीं समझे ना, यानी 80वां जो मनाया है वर्षगांठ विजय दिवस परेड पर आयोजित हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। हाल ही में किस बैंक ने प्रीमियम यात्रियों के लिए सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने प्रीमियम यात्रियों के लिए सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे का 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान हासिल किया है? किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे का 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान हासिल किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कराड़। ऑप्शन सी कराड़ इसका सही जवाब है। आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार है। ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार इसका सही जवाब है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं नायब सिंह सैनी। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? प्रति वर्ष दोस्तों किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 11 मई को। क्या है दोस्तों? 11 मई को इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में दोस्तों हाल ही में सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना में संशोधन करते हुए अधिक कितनी राशि कर दी है? हाल ही में सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना में संशोधन करते हुए अधिकतम कितनी राशि कर दी है? तो इसका सही जवाब है मेरे भाई 20 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 20 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले के दौरान मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सोनू सूद। ये लॉकडाउन के समय से, कोरोना के टाइम से बहुत वायरल है।
कौन दोस्तों? तो सोनू सूद, जिन्हें 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले के दौरान मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो सोनू सूद को। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितना लाभ अर्जित किया है? 2024-25 में दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक ने कितना लाभ अर्जित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.78 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 1.78 लाख करोड़ रुपए। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदि शक्ति अभियान को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदि शक्ति अभियान की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। आप लोग याद रखिएगा इसे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीश और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? हाल ही में दोस्तों यूपी सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीश और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बैंक। ऑप्शन ए विश्व बैंक इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। हाल ही में एआईएमएफ ने भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर की धनराशि मंजूर की है? हाल ही में आईएमएफ ने भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर की धनराशि मंजूर की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 2.4 बिलियन डॉलर की। अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका का एक मतलब कि बहुत प्रसिद्ध शहर है न्यूयॉर्क। ठीक ना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो श्री राजनाथ सिंह। इन्होंने ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में। अगले प्रश्न देखिएगा। लखनऊ यूपी में है। मालदीव किस देश के साझेदारी में मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एमआईएफसी बनाने की योजना की घोषणा की है? किस देश की साझेदारी, मतलब मालदीव जो है वो किस देश की साझेदारी में मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एमआईएफसी बनाने की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कतर। ऑप्शन बी कतर इसका करेक्ट आंसर है। कतर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दोहा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। यहाँ के जो राजा हैं वह है शेख तमीम बिन अहमद अली सानी। शेख तमीम बिन अहमद अली सानी। और कतर के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अली सानी। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कतर रियाल है। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? कतर रियाल। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस मनाया गया है? हाल ही में दोस्तों किस तारीख को अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 मई को अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? किस देश में हुआ है? तो इसका सही जवाब है नेपाल में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। नेपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है।
नेपाल की दोस्तों राजधानी काठमांडू है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। जैसे भारत की रुपया है इंडियन रुपीज, वैसे ही नेपाल की नेपाली रुपीज है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक के रूप में प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक के रूप में कार्यालय को प्रवीण सूद के कार्यालय को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष तक बढ़ा दिया। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक में भाग लिया है? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक में भाग ली है? तो इसका सही जवाब है 58वीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 58वीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 58वीं। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी दर 2023-24 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी दर 2023-24 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 41.7%। ऑप्शन ए 41.7% इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न, प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 12 मई को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा इसे। हाल ही में किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है? हाल ही में किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों जो अवैध तरीके से भारत में घुस गए हैं, इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है? किस शहर में दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी दिल्ली में। कहा दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहा चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हुई है? हाल ही में दोस्तों कहा चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिनेवा में। ऑप्शन सी जिनेवा में, जहां चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने दोस्तों 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस तारीख को विजय दिवस घोषित किया गया है? हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस तारीख को विजय दिवस घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 8 मई को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैंने आपको इस टाइप से सारा क्वेश्चन बताया। कल से मैं दोस्तों आपको जो मैं आज पढ़ाया हूं इसका मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो लोग बताए ना कि जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और उससे हम काम करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डेली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना भी वीडियो छोड़ेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, आज इतना ही। जय हिंद।